से ज्यादा जालिम है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं है और ना ही वो कभी तुमसे मोहब्बत कर पाएगी। वो तुमसे उस वक्त भी नफरत करती थी जब तुम उसके पेट में थे। उसने तुम्हें कभी दूध का एक कतरा भी नहीं पिलाया और ना ही कभी उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखा। इसलिए और अगर तुम उससे मिलने जाओ भी तो उससे मुंह मोड़कर चले जाना। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कोई वजह है। और वो क्या? मुझे ना खोना। पागल है वो क्या? तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसी वजह से तुम्हें आग में झोंक दिया उन्होंने। हाँ, उससे ये सब इसलिए किया कि शायद तुम मुझसे नफरत करो। वो नहीं चाहता कि मेरा तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता बने। हमें वैसे भी तुम्हारे साथ रिश्ता कायम नहीं करना। देखो कारताल, हमने पहले भी इस बारे में कभी बात नहीं की है और मैं आगे भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उमर, बात ना करने से सच नहीं बदल जाएगा। हम अपनी माँ की तरफ से भाई हैं। तुम और मैं भाई नहीं हो सकते। तुम महज मेरी माँ के बेटे हो और कुछ नहीं। तुम इससे माजी कहो, रास कहो या जो भी कह लो, तुम हमारा हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही इस बात को कोई तस्लीम कर सकता है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो उमर? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। मैं वैसे भी यहाँ से निकल जाऊंगा। प्रोसिक्यूटर उस वक्त तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा जब तक इस वाकये की पूरी तरह तफ्तीश नहीं हो जाती है। इसलिए पहली समाअत तक तुम्हें जेल की हवा ही खानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऑफर कबूल कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी क्या पेशकश है? तुम्हें यहां से निकालने के बदले में अदनान की वो ब्लैक बुक चाहिए मुझे। देखिए ऑफिसर, मैं कारताल को बचपन से जानता हूँ। वो मेरे बेटे जैसा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर यकीन है। यानी अगर आप इस मामले का दोबारा जायजा लें ऑफिसर, तो यकीन करें इसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हाँ, ये सच है कि माजी में कारताल के साथ हमारे कुछ मसाइल चल रहे थे, लेकिन उसकी मेरे बाबा से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे बाबा को मारने की कोशिश करे। यकीनन ये किसी और की सोची समझी साजिश हो सकती है ताकि हम दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो जाएं। वो जो कोई भी है हमारे बीच जहर का बीज बोने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। मैं कारताल के बारे में इतना यकीन से नहीं कह सकता। उस आदमी ने बहुत वाज़ेह तौर पर उसका नाम लिया है और कारताल का आपकी फैमिली पर हमला करने की बहुत सारी वजूहात भी मौजूद हैं और इसी बात ने प्रोसिक्यूटर को मशकूक बना दिया है। मेरे ख्याल में कारताल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो प्रोसिक्यूटर तक ये बात नहीं जानी चाहिए। देखते हैं। अच्छा ठीक है, क्या आप उस कैदी से मिला सकते हैं मुझे जिसने मेरे बाबा को जहर दिया? तुमने कारताल कोकसाल कहा था ना, उसे ढूंढ कर ले आए हैं। तुम भी देख लो उससे और तसल्ली कर लो। जी ठीक है। स्क्रीन ऑन करो। देखो इसे, ये वही कारताल है जिसने उज़ैर को मारने के लिए कहा था। गौर से देखो। जी बिल्कुल यही है ऑफिसर, यही कारताल कोकसाल है।
शुक्र है तुम बाहर आ गए, वरना मैं बहुत डर गया था। शुक्रिया। हमारे वकील ने बहुत मेहनत की और आखिरकार वो तुम्हें निकाल लाया। जी सही कहा आपने। गिद्ध भी झुंड के झुंड निकल आए हैं। और अब से हमें तुम्हारी हिफाजत भी करनी होगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। रोशन तुमसे दुश्मनी रखेगी। उसके ख्याल में तुमने उसके शौहर को मारने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो हम जानते हैं ना कि हमने किया है या नहीं। क्या ये सच कुरबान फैमिली सुनेगी? वो तुमसे बदला लेंगे। मेरे ख्याल में हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। घर चलकर फ्रेश हो, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और सारी कोफ्त को बुला देंगे। चलो। तुम्हें क्या लगता है वो अपना वादा निभाएगा? सच कहूं तो मेरे लिए भी यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके और अदनान के दरमियान एक बाप बेटे की तरह गहरा रिश्ता है। उसके लिए इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं होगा, उलझन का शिकार रहेगा। हाँ, लेकिन जब उसे लगेगा कि मैं ये सब कुछ सच कह रहा था, तो वो यकीनन मेरी मदद करेगा और उस नोटबुक को मेरे पास ले आएगा। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया शुक्रिया। आज मैं इतना थक गया हूँ, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या दरिया तुमसे भारी सामान उठवाती है? अपनी हालत तो देखो। नहीं, वो ऐसा नहीं करती, लेकिन वो हर काम के लिए मुझे दौड़ाती रहती है। जालिम कहेंगी। आंटी आप कहाँ रह गई? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। फातिह अंकल, खुश आमदीद। कैसी हो? मैं ठीक हूँ फातिह अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या? आपकी कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ है? बहुत दूर है, यानी काफी दूर है यहाँ से। हाँ, वहाँ किसका घर बना रहे हैं आप लोग? एक बिजनेसमैन का। क्यों, क्या हुआ? मैंने महसूस किया है कि आजकल दरिया काफी परेशान रहती है, तो मैं सोच रही थी कि शायद काम में कोई मसला हो उसके। नहीं तुर्कान, नहीं, सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कमर बहुत दुख रही है, मैं जाकर जवेरिया से मरहम लगवाता हूँ। हाँ जरूर। आय, आय, आह। काश मैं इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास होती, उसके लिए उसकी पसंद का सूप बनाती, उसे अपने हाथों से पिलाती। लेकिन कितनी बेबस हो गई हूं मैं। ये जरूर होगा अम्मी, आप वो सब कुछ करेंगी जो करना चाहती हैं। बाबा जल्द बाहर आ जाएंगे, बेफिक्र हो जाए। तुर्कान ने तुम्हें बता तो दिया होगा, वो आदमी आया था जिससे कर्ज लिया था, गाड़ी लेकर चला गया तुर्कान की। अम्मी मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज इस बारे में बात न करें। बेटा मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है जो मैंने तुम्हें कही उस वक्त। मैंने सामान वापस मंगवाने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी तुम्हारे सामने, अंदाजा ही नहीं था कि तुम खुद को आग में झोंक दोगे इस तरह। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा हो मैंने कभी नहीं चाहा था बेटा, बस तकलीफ में मेरे मुंह से वो बात निकल गई। मैं तुम्हारी माँ हूं और हमेशा रहूंगी, और मुझे फख्र है इस बात पर। मुझे अब जायदाद की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने बीवी बच्चों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैं हार मान के चुपचाप बैठा रहूं? क्या अपनी नजरों के सामने सब कुछ जाने दूं? अल्लाह के हवाले कर दो उस सबको। अगर वो सब हमारे नसीब में होगा तो वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लोनचार के पास जाना मेरी गलती थी, शर्मिंदा हूं तुर्कान के सामने इस वजह से, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूंगा। नुसरत आंटी आप लोगों को खाने पे बुला रही हैं। खाना तैयार हो गया है। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं। चले अम्मी। आपका वकील
अच्छा आदमी था। हाँ वो तो है, उसने मुझे कई बार मुश्किलों से निकाला है। तो उसने मुझे कैसे निकलवाया? मुझे क्या पता बेटा, और देखा जाए तो यही तो उसका काम है। मैं उससे उसके काम के बारे में सवाल नहीं करता। तो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं और रोशन साहबा एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? मेरी बहन बदला लेने वाली है, मैं जानता हूं उसे। और मैं तो उसका सामना करने की तैयारी कर रहा था, एक बेटे की हैसियत से, ये जानने के लिए कि उसके दिल में मेरे लिए ममता है या नहीं, या कोई एहसास। बकवास मत करो कारताल, मैं पहले भी कह चुका हूं तुम्हें, ऐसा मत करना, तकलीफ होगी तुम्हें। मतलब अब आगे वाकई सब कुछ मुश्किल हो गया है। वो अब सिर्फ मुझसे नफरत करती है ना? हाँ, छोड़ दो बेटा, मत करो ये बातें, जो होगा देखा जाएगा। खैर, मैं काफी थक चुका हूं, मुझे सुना है। यहां से जाने का मूड तो नहीं है, मगर तुम भी ठीक कहते हो, हिरासत ने तुम्हें थका दिया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अम्मी, मैं आपकी जिंदगी में कैसे आई थी? कैसे मिली मैं आपको अम्मी? तुम्हें 9 महीने पेट में रख के फिर तुम्हें जन्म दे दिया। क्या मतलब आपका? क्या आपने इसे खा लिया था? नहीं, तुम भी ऐसे ही आई हो। तुम भी अपनी अम्मी के पेट में 9 महीने थी और फिर तुम इस दुनिया में आ गई। क्या आप दोनों जानते हो कि आप सिर्फ एक मटर के दाने जितने थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए। क्या मैं इतनी छोटी थी? चलो अब बस, अब सो जाओ, सोने का वक्त हो गया है, ठीक है? हाँ। बाबा, हम अपने घर कब वापस जाएंगे? हमारे घर में काम चल रहा है बेटा, जल्द वापस चले जाएंगे। और ये घर भी तो हमारा ही है बच्चियों। यहाँ पर बहुत मुश्किल से सोते हैं हम लोग। लेकिन यही बेहतर है। आ जाओ, हम एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि हमें सर्दी न लगे। हाँ तो कौन कौन मुझसे चिपक के सोएगा? मैं भी। हाँ, मुझे तो गर्मी लग रही है थोड़ी सी। वैसे तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरह हमें सर्दी नहीं लगती। माफी चाहती हूँ। क्या वो नाराज है तुमसे? मालूम नहीं, कुछ मूड खराब है उसका। यकीनन हमारी मौजूदगी तंग कर रही है उसे। नहीं तो इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जल्द जान लूंगी कि आखिर मसला क्या है। हेलो, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि दोस्तों में इस तरह की बातें होती हैं? क्या मतलब तुम्हारा? पता नहीं, ये कहना है कि तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा है वगैरह वगैरह। दोस्ती में भी तो ऐसा हो सकता है। तो मतलब मैं किसी और दुनिया से आया हूँ शायद। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर? हाँ, क्या तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था इसीलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी? मुझे नहीं पता दरिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा हो गया हो। अगर कहते हो तो आ जाती हूँ मैं। इस पेशकश पर हाँ कहना मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। इस वक्त मिलना हमारे लिए मसला बन जाएगा। सही कहा। ठीक है फिर, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। दरिया, क्या हुआ? तुम्हारे और तुम्हारी आपा के दरमियान कुछ मसाइल चल रहे हैं क्या? नहीं तो कुछ नहीं हुआ।
चलो मेरी प्यारी साली, मुझे जल्दी से बताओ मैं किसको सबक सिखाऊं? किसी से कुछ मत कहे। हर कोई अंदर से इतना भरा हुआ है कि किसी भी वक्त फट सकता है। तुम तो हमेशा से ऐसी ही थी। हाँ, मैं हमेशा से ऐसी ही थी और वो लोग भी ऐसे ही थे। मुझे ये बताओ, तुमने कुछ बाहर से सामान मंगवाया था अपने लिए? जी जी ऑफिसर, ये मेरा है, ये मैंने ही मंगवाए थे। कोरमान खानदान का अलमनाक अंजाम, जवाल की एक नसीहत आमेज कहानी। उमर कोरमान जो कभी प्ले बॉय था, अब अपने खानदान की कफालत के लिए तामीराती काम करता है। चलो बच्चों, हाथ धोकर मेज पर आ जाओ। जवेरिया, तुमने बच्चों के लिए कुर्सी लाकर नहीं रखी? चाय डालने के बाद ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई। कहा जा रहा है कि उज़ैर कोरमान जो जेल में है, शदीद माली नुकसान बर्दाश्त न करने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। देखो तो जरा। मेरी जान, देखो तो सही, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो इसमें। देखो तो सीमेंट का बैग और तुम्हारी शर्ट कितना मैच कर रहे हैं आपस में। बेहतर होता कि तुम अपनी जैकेट भी उतार देते। जैकेट उतरा हुआ है मेरा, सीमेंट और लकड़ियां लेकर जा रहा हूँ। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा तस्वीरों में? पहले पता होता तो मैं तैयार होके जाता। दिखाएं मुझे। उमर भाई, क्या ये सब आपके नए दोस्त हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आजकल ये मेरे नए दोस्त हैं। कुछ पैसे जमा करके छोटा सा कारोबार करने का सोच रहा हूँ मैं। और वैसे भी मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं होती, सही कहा ना? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम इसमें मेरे भरे हुए पत्ते भी रख सकते हैं। बल्कि अगर चाहो तो हम दोनों साथ चलते हैं ना, साथ जाके रेस्टोरेंट पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। क्या तुमने खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दी? हाँ, मेरे 2 रेस्टोरेंट्स के साथ मुआहदे हो चुके हैं।
और इंशाल्लाह वक्त के साथ और भी हो जाएंगे। तुमने तो बहुत जल्द तरक्की कर ली तुर्कान। हाँ तो मिस्टर उमर, मैं अभी इतनी मशहूर तो नहीं हुई कि अखबार में आ सकूं आपकी तरह। क्या यहाँ पे किसी को टैरागॉन चिकन बनानी आती है? मुझे सिर्फ खाना आता है। मुझे आता है। तो फिर मेरी हेल्प तुम ही करोगी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे सिर्फ अम्मी की रेसिपी से ही आती है, दूसरी नहीं आती। तुम परेशान मत हो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। वैसे तंदूरी चिकन तो मुझे भी बनाना आता है। वाकई में ये नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें चिकन की जगह लॉबस्टर शामिल कर दें। इतना भी बेवकूफ मत समझो कि चिकन और लॉबस्टर का फर्क पता ना हो मुझे। हाँ, तो मतलब आप लॉबस्टर शामिल करेंगे? देखिए, मैं उसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, उसे आपको खुद बनाना पड़ेगा। इतनी बुरी बात भी नहीं नुज़रत साहिबा, देखिएगा मशहूर हो जाएंगे इससे। सब अखबारों में आएगा कि रोशन को उर्मान का मैनीक्योर खराब हो गया, लॉबस्टर जो पकड़ लिया उन्होंने। हाय, आपके लिए अच्छा है। अल्लाह आपके काम में बरकत दे। मेहनत से की जाने वाली कमाई में कोई शर्म नहीं होती। वो जो दिल चाहे लिखते रहे। मेहनत के बगैर रोटी नहीं मिलती। चलो खाना शुरू करें। चले शुरू करें। चले शुरू करें। मुझे यकीन है उज़ैर का हार्ट अटैक सिर्फ एक चाल थी। वो अदालत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं होता सवेरा साहिबा। तुम्हें इससे क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयला। कि तुम मुझे एक कॉफी ला दोगी? क्या तुमने खबर देखी है अदनान? देखो क्या लिखा है इसमें। समझ नहीं आ रहा मेरे पोते पर इसका क्या असर होगा। अदनान, मैंने पता किया है वकील से। दरिया और मुस्तफ़ा का केस भी फाइल कर दिया है मैंने, ताकि उनकी जल्द तलाक हो सके। लेकिन मैं अपने पोते की कस्टडी ले सकती हूँ अगर मैं ये साबित कर दूं कि दरिया अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। और पहले भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो मुस्तफ़ा का पैसा अपने दोस्तों पर उड़ा देती थी। अब पता नहीं किसके साथ फ्लर्ट कर रही होगी वो। मैं नहीं चाहती कैफे बिना मोहब्बत के बड़ा हो और उसकी तरबियत अच्छी ना हो। एक एक करके सवेरा साहिबा, एक एक करके। चलो सबको खुदा हाफिज कहो, हम जा रहे हैं। देखो बच्चों, स्कूल में ज्यादा भाग दौड़ मत करना, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, ठीक है ठीक है। चलो सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ो और बाहर चलो। उमर, क्या सल्जूक मुझ पर एक एहसान कर सकता है? कैसा एहसान? मैं चाहती हूँ कि वो दरिया का पीछा करे। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? क्या वजह है? जानना चाहती हूँ कि दरिया के दफ्तर में कौन कौन लोग हैं और वो किससे मिलती है। तुर्कान, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसका पीछा क्यों करवाना चाहती हो तुम? उमर, दरिया इस वक्त अजीब बर्ताव कर रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मसला है, और बहन होने के नाते ये मेरा हक है।
क्या तुम्हारे बारे में है कुछ? दरिया के बारे में है। मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सलजुक से कह दूंगा मैं। तुर्कान, क्या तुम जानती हो कल रात मैंने सवेरा को हमारे घर पर देखा अदनान के साथ। वो दोनों साथ रह रहे हैं। मालूम था मुझे। सवेरा जेल से निकलते ही अदनान की माशूका बन गई। खलीस औरत, शैतान भी पनाह मांगता होगा उस औरत से। इस मुश्किल वक्त में यही होना रह गया था कि हम सवेरा जैसी औरत पर बात करें। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो सुकून से बात कर सकती हो उससे। क्या मतलब है? क्योंकि वो अदनान के साथ रह रही है और उसे कुछ ना कुछ जरूर मालूम हो। मसलन क्या? क्या ये अजीब बात नहीं है कि अदनान कारताल से इतनी मोहब्बत करता है फिर भी अपने मकसद के लिए कुर्बान कर रहा है उसे? कुछ तो ऐसी बात है जिसे हम भी नहीं जानते और कारताल भी नहीं। तो तुम चाहते हो मैं सवेरा से तफ्तीश करूं? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। अगर कारताल अपना वादा पूरा नहीं करता और वो नोटबुक नहीं लाता तो हमें एक प्लान बी की जरूरत है। हाँ बोलो। कारताल साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आप बिजी तो नहीं है? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जिस शख्स ने आपका नाम लिया था, आखिरकार वो पुलिस को मिल गया है और उसने एतराफ भी कर लिया है। और अदनान साहब ने उस शख्स से ऐसा करने के लिए कहा था। वो अदनान साहब के साथ काफी अरसे से काम कर रहा है। मेरे अदनान बाबा? मतलब वो मैं ठीक कह रहा था। खुदा खारत करे। क्या कुछ लेना पसंद करेंगे? मैं कुछ देर में बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ, वो दरिया साहिबा, आपकी आर्किटेक्ट, वो कब से आपके साथ काम कर रही हैं? कुछ दिन से। कारताल साहब ने नए घर के लिए अपॉइंट किया है। लगता है उसके और कारताल के दरमियान कुछ चल रहा है, जैसे कोई मोहब्बत का चक्कर वगैरह। मुझे नहीं मालूम, और ये मेरा काम भी नहीं है, बल्कि ये किसी का भी काम नहीं है। ठीक है, नाराज मत हो। एक चाय ऑर्डर कर दें। आज ऑफिस बॉय की छुट्टी है। मुझे बैंक में कुछ जरूरी काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक आप कारताल साहब का यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अरे तुर्कान, खुश आमदीद। हेलो आयला। हेलो। वो कहाँ है? अंदर ही है। तुर्कान, मैंने तुम्हारा सारा सामान आयला के हाथ भिजवा दिया था। कुछ भी नहीं बचा यहाँ। अगर कुछ बचा भी होगा तो कचरे में फेंक दिया होगा। नहीं, मैं सामान लेने के लिए नहीं आई, बल्कि तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। आओ बैठो। हाँ। कभी तुम और मैं पार्टनर्स हुआ करते थे। तुम्हारा साथ देने के लिए मैंने अपने घर के टूटने का खतरा तक मोल लिया था। हाँ बिल्कुल। और फिर तुमने मुझे मायूस कर दिया। इसलिए अब किसी का एक दूसरे पे एहसान नहीं बनता तुर्कान। खैर, अच्छा ठीक है, जो तुम कहो। तो बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो भी मिस्टर अदनान के साथ? देखो, अदनान और मैं जल्द शादी करने वाले हैं। तुम उस आदमी को हकीकत में कितना जानती हो? उसने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वाकई में? क्या तुमने वाकई उस आदमी पर यकीन कर लिया? क्यों ना करूं यकीन? उस शख्स ने अपने बेटे पर इल्जाम लगाया है। तुम हैरान मत होना अगर कल को वो तुम्हें दोबारा जेल भिजवा दे तो।